हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। ये आज हमारा संडे Q&A है जिसमें आपके पूछे क्वेश्चंस के आंसर में देने की कोशिश करता हूं। अगर किसी का क्वेश्चन छूट जाता है तो उनको मैं पहले ही सॉरी बोल देता हूं, क्योंकि हर किसी का क्वेश्चन लेना तो पॉसिबल होता नहीं, लेकिन जितने हो सके उतने क्वेश्चन हम यहाँ पे लेने की कोशिश करते हैं, ज्यादा से ज्यादा लेने की कोशिश करते हैं और Q&A बड़ा बनाने की भी कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन पूछा है पीयूष मंडल ने, बोलते हैं iPad Pro M4 वर्सेस मैकबुक प्रो कौन सा बेटर रहेगा फॉर वीडियो एडिटिंग। तो वीडियो एडिटिंग के लिए अभी फिलहाल जो चीज बेस्ट है वो मैकबुक ही है। iPad पे भी आप कर सकते हो, लेकिन मैकबुक पे थोड़ी बेटर होती है, फुल फ्लेज कंप्यूटर है और अलग अलग सॉफ्टवेयर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। iPad के लिए तो अभी जो फाइनल कट प्रो एप्पल ने रिलीज किया है, ज्यादा दिन उसको हुए नहीं, लेकिन मैकबुक के लिए पहले से है। और मैकबुक पे आप और भी जो दूसरे सॉफ्टवेयर है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्रीमियर प्रो है, दाविंची रिजॉल्व है, बहुत कुछ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैकबुक बेटर प्रोडक्ट है फॉर वीडियो एडिटिंग। गौरव बोलते हैं कि मुझे मेरे मम्मी का फोन जो iPhone 11 है वो बेचकर उनके लिए नया फोन लेना है। उनके फोन की बैटरी हेल्थ 82% हो गई है। कैशिफाई पे मुझे iPhone 11 का 64GB वाले का 13,200 रुपए मिल रहा है, क्या ये एक अच्छा प्राइस है? तो यहाँ पे देखिए ये बोल रहे हैं कि फोन की कंडीशन ब्रांड न्यू है, जो प्राइस उनको मिल रहा है ये ठीक है, लेकिन ऑन द लोअर साइड है। iPhone 11 अगर आप अभी लेने जाते हो मार्केट में तो आपको आराम से जो है 25,000 रुपए तक का मिल जाता है। लेकिन आपको अगर हैसल नहीं लेना है तो फिर आपको इस टाइप से ही थोड़ा नुकसान करके बेचना पड़ेगा। लेकिन आप थोड़ा सा हैसल उठा सकते हो, तकलीफ ले सकते हो, तो OLX पे या कहीं और बेचिए तो आपको 20,000 तक भी या 18,000 तक भी इस फोन का मिल सकता है। अब तो समझ बोलते हैं कि दो क्वेश्चन है। बोलते वॉरेन बफेट ने 50% होल्डिंग एप्पल में बेच दी है और बहुत लोगों का बोलना है कि एप्पल एंड्रॉइड जो है उससे कम इनोवेट कर रहा है और लोग शिफ्ट हो रहे हैं, इसकी वजह से उन्होंने बेच दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो इन्वेस्टर है, उनको अपने पैसे को हेज भी करना होता है, प्रोटेक्ट भी करना होता है। अगर मार्केट क्रैश हो जाता है, अभी वॉर वगैरह का जो चल रहा है, तो उसमें उनका बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है, वो ट्रैप हो सकते हैं उसके अंदर, इसलिए उन्होंने निकाला होगा। कैश पे वो बैठे होंगे और उनको कहीं और इन्वेस्ट करना होगा या फिर से एप्पल में कभी डालते होंगे जब मार्केट क्रैश होगा। ये तो वही बता सकते हैं और वो क्या करेंगे नेक्स्ट उनको ही पता है। बाकी ये कुछ भी बात नहीं है कि यहाँ पे इनोवेशन कम है, वहाँ इनोवेशन ज्यादा है। जो आईफोन लवर्स है, जो आईफोन लेने वाले जो यूजर्स है, हर साल उसको लेते ही है। सेकंड क्वेश्चन का है कि iPhone 13 यूज कर रहा हूँ, शिफ्ट करना है। 3 फोन शॉर्टलिस्ट किया है, iPhone 15 Pro, Pro Max और Samsung का Fold 6, कौन सा लेना चाहिए? और 16 सीरीज में इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, इंटरेस्ट नहीं है तो 15 Pro Max सबसे बेस्ट है। Fold 6 एक ही फोन के तौर पे यूज करने के लिए मुझे सही फोन नहीं लगता है। एकांश साहू बोलते हैं कि 15 Pro Max इनके पास है 256GB वाला, इनको डायरेक्टली हार्ड डिस्क के अंदर, एक्सटर्नल ड्राइव के अंदर इनके वीडियोस वगैरह जो है रॉ फुटेजेस वो सेव करने हैं और वो वहीं पे रिकॉर्ड करना है। तो कौन सा लेना चाहिए? SSD लेना चाहिए या HDD लेना चाहिए? SSD जो है महंगा पड़ रहा है, महंगा पड़ रहा है, लेकिन आपको वही लेना पड़ेगा क्योंकि HDD में आपका काम होगा नहीं। रीड और राइट स्पीड बहुत कम होती है हार्ड डिस्क ड्राइव की, और सॉलिड स्टेट ड्राइव की बहुत फास्ट होती है, जिसकी वजह से वही यहाँ पे सपोर्टेड रहता है और उसी में आपका काम अच्छे से होगा। तो SSD के लिए जाना, भले ही ज्यादा पैसे आपको डालने पड़े, और आपने 15 Pro Max जब लिया ही है, उतना आप अफोर्ड कर सकते हो, तो एक SSD भी आप ले ही सकते हो। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों, इनका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, बोलते तेरा बाप। तो तेरा बाप किसका बाप? मेरा बाप, तेरा बाप, किसी और का बाप, वो पता नहीं, नाम इनका तेरा बाप है। क्वेश्चन इनका ये है कि 2.4 लाख का बजट में जो उन्होंने लिखा है मैकबुक के साथ, एयरपॉड्स के साथ, फिर स्टूडेंट डिस्काउंट के साथ, LG का स्क्रीन, सैमसंग का SSD, USB हब, लॉजिटेक का माउस, ये सब लेना सही होगा फॉर 4K वीडियो एडिटिंग और म्यूजिक प्रोडक्शन। क्या ये विंडोज से शिफ्ट हो रहे हैं इसके ऊपर, और ये S24 अल्ट्रा भी इस्तेमाल करे तो फोन की वजह से कोई इशू फेस करना पड़ेगा क्या? अगर मैक पे शिफ्ट होते तो कोई इशू फेस नहीं करना पड़ेगा, सब चीज प्रॉपर्ली चलेगी आपकी। क्या फर्क पड़ रहा है आपके पास एंड्रॉइड का फोन है या आईफोन है, कुछ भी है, मैक पे आपको फोन से कुछ चीज ट्रांसफर करनी है और करनी भी है तो उसके बहुत सारे तरीके मैंने आपको बताया, अभी कई बार वीडियोस बना के सारी चीजें हो जाएंगी। और आपके पास जो SSD रहने वाला जो आप लेने वाले हो, उसके अंदर भी आप अपने सैमसंग के फोन से फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं और SSD से मैक में भी कर सकते हैं, अगर आपको वायरलेस में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो। रही बात क्या 2.4 लाख में ये कॉन्फ़िगरेशन अच्छा है क्या? तो ठीक है, मैं बोलूंगा इतना ग्रेड भी नहीं है। अगर आप 2.4 लाख पूरा मैकबुक में डाल पाते तो बेटर रहता। अभी आपको अगर स्क्रीन की जरूरत नहीं है एक्सटर्नल, तो वो पैसा आप मैकबुक को अपग्रेड करने में डालिए, क्योंकि जब आप खरीदते हो मैकबुक को उसी टाइम पे आप अपग्रेड कर सकते हो, उसके बाद आप रैम और इंटरनल स्टोरेज को अपग्रेड नहीं कर सकते हो। एटलीस्ट रैम ज्यादा आप लेंगे तो लॉन्ग रन में आपके लिए बेटर रहेगा। आयुष सिंह बोलते हैं क्या 15 जो है आईफोन का, वैसे ही 13 और 14 में डायनामिक नॉच वगैरह आएगा क्या iOS 18 में? तो बिल्कुल नहीं आने वाला है, ना एप्पल ने कभी इसके बारे में बोला है, ना ही iOS 18 में ऐसी कोई चीज है, और वो इतना अच्छा भी नहीं दिखता। मैंने देखा उसके कॉन्सेप्ट वगैरह, वो इतना ग्रेट नहीं लगता और ऐसे कोई काम एप्पल करेगा नहीं, अगर करेगा तो बहुत अच्छा बनाएगा उसको, अगर कभी करता होगा तो, अभी तो करने वाला नहीं है। AB69 बोलते हैं iPhone 13 है और वो iOS 18 पब्लिक बेटा पे है, बहुत ग्लिच आ रहा है इमोजीज के साथ, जो है उसके अंदर इमोजीज रीसेट हो जाते हैं, इसका कोई सोल्यूशन तो बताओ। बहुत सर्च किया मैंने, देखो बेटा अपडेट जो है इसके ऊपर कुछ ना कुछ हर किसी को प्रॉब्लम आता ही है। जैसे मुझे वॉल्यूम का बग आ रहा है, आपको ये वाला बग आ रहा है, तो ये बग्स जो है आप फीडबैक ऐप में जाके रिपोर्ट कीजिए, एप्पल उसका फिक्स जो है वो पुश करेगा आगे जाके किसी अपडेट में, तब आपका फोन ठीक हो जाए। वेदांग भारद्वाज बोलते हैं कि राइनो शील्ड इंडिया में ऑपरेट करना बंद कर चुका है क्या? मुझे अपने फोन के लिए राइनो शील्ड का कवर और केस लेना था। तो हाँ, वो लोग अभी इंडिया में ऑपरेट नहीं करे, उनके जो डिस्ट्रीब्यूटर थे उनके साथ उनका जो टाइप था वो खत्म हो चुका है और अभी फिलहाल उनके पास मुझे जितना पता है कोई और डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है इंडिया में, तो इंडिया में अभी वो सेल नहीं कर रहे। जाकिर हुसैन बोलते हैं कि आईफोन SE4 में सिनेमैटिक मोड आएगा क्या? आ सकता है, अगर आईफोन SE4 में जो कैमरा हार्डवेयर है एज वेल एज जो चिपसेट वगैरह है वो अच्छा आए, अपग्रेडेड आए, कुछ अच्छा जो है उसके अंदर हमको देखने मिले, कुछ पावरफुल देखने मिले, तो डेफिनेटली ये भी चीज एप्पल उसके अंदर आराम से दे सकता है। रैंडम शॉट्स बोलते हैं स्पिगन का लिक्विड एयर या फिर टोटेम का
ग्राफीन, कौन सा केस बेटर है? टोटेम का ग्राफीन केस बेटर है लिक्विड एसिड स्पीकिंग के, क्योंकि जो लेयर्स वगैरह है ग्राफीन केस के अंदर वो ज्यादा इफेक्टिव है आपके फोन को कूल रखने में। प्रत्युष द फेलियर ये बोलते हैं कि बिग बिलियन डेज सेल में सीरीज 9 वॉच लेने का सोच रहा हूं, तो क्या उस टाइम पे उसमें फ्लिपकार्ट अमेजॉन में वो वॉच अवेलेबल रहेगी क्या? और दूसरा क्वेश्चन है क्या उसमें प्राइस ड्रॉप होगा क्या? बिल्कुल अवेलेबल भी रहेगी और प्राइस ड्रॉप भी होगा, वही सही टाइम है वॉच लेने का। अभी मैक्सिमम रिटेल प्राइस पे या उसके आसपास जो है उसको खरीदने का कोई सेंस नहीं बनता। अकरम खान बोलते हैं मुझे 15 प्लस या S24 अल्ट्रा में से कौन सा फोन लेना चाहिए? बिग बिलियन डेज सेल में बजट 70,000 का है क्या? S24 अल्ट्रा 70,000 में आपको मिलेगा? मुझे तो नहीं लगता। अगर 70,000 में आपको लेना है 15 प्लस ही आपको लेना पड़ेगा। अगर पैसे का कोई इशू नहीं है और दोनों में आप पूछते हो तो S24 अल्ट्रा बेटर है। अजीजुर रहमान बोलते हैं मुझे अपग्रेड करना है फ्रॉम आईफोन 11 टू 13 मिनी, आपको क्या लगता है करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या फिर 12 प्रो या 12 प्रो मैक्स मॉडल लेना चाहिए? मेरा बजट 40,000 तक का है। 12 प्रो मैक्स लेंगे तो सबसे बेस्ट है, 12 प्रो लेंगे तब भी अच्छा है। 13 मिनी मुझे लगता है बहुत छोटा हो जाएगा आपके यूज के लिए। मुझे बहुत पसंद है फोन, बहुत प्यारा फोन है, लेकिन रेगुलर डे टू डे लाइफ में मैं उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। एटलीस्ट 6.1 इंच का जो डिस्प्ले है जैसे आईफोन 15 में आता है उतना तो मुझे कम से कम चाहिए प्रॉपर टाइपिंग वगैरह करने के लिए। मिस्टर साजिद बोलते हैं 14 प्रो है, 17.5.1 चल रहा है, कोरियन वर्जन है, सॉफ्टवेयर अपडेट करने में डर लग रहा है, तो फोन वारंटी में नहीं है और मैं रिप्लेसमेंट भी अफोर्ड नहीं कर सकता। कुछ ऐसा बताइए कि मुझे पता चले कि स्क्रीन ग्रीन नहीं होगी अपडेट के बाद। मेरे 2 फ्रेंड्स की हो चुकी है और वारंटी में था तो रिप्लेस कर दिया कैमरा ने, लेकिन मुझे चिंता हो रही है। बिल्कुल आपको चिंता होनी चाहिए, आपको फिक्र होनी चाहिए, तो ग्रीन स्क्रीन इशू आ सकता है। अगर आपको थोड़ा भी डाउट हो रहा है कि ग्रीन स्क्रीन इशू आ रहा है और आपके दिल में ऐसी कोई फीलिंग आ रही है तो मत कीजिए अपडेट, क्योंकि वही आपके लिए बेटर रहेगा। क्योंकि बिल्कुल भी एप्पल की तरफ से आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलने वाला आउट ऑफ वारंटी फोन को, वो भी बाहर का फोन को। बिल्कुल भी आपको इंडिया के अंदर कोई भी सर्विस सेंटर फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्प्ले रिप्लेसमेंट नहीं करके देगा। आपको कम से कम 10,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, जो मैंने आईसेंस वाला आपको बताया था तरीका, या फिर 25-30,000 रुपए तो स्पेंड करने ही पड़ेंगे। ओमकार शर्मा बोलते हैं मैं भी एक यूट्यूबर हूँ, 1.5 साल पहले पैसे कमाना शुरू किया है, इन्वेस्टमेंट और सब हटाकर आईफोन लेना है कंटेंट में इंप्रूवमेंट के लिए। सिविल स्कोर अच्छा नहीं है जिसकी वजह से उनको ईएमआई जो है नो कॉस्ट ईएमआई वाला ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है उनके कार्ड के ऊपर। तो आईफोन जो है ईएमआई पे लेना है 1.5 लाख का या 1,70,000 का, लेकिन ईएमआई पे ही लेना है, नो कॉस्ट ईएमआई पे उनको पूरा पैसा देना नहीं है। दिल्ली का साकेत स्टोर मेरे घर से नजदीक है, तो क्या साकेत स्टोर में मुझे आईफोन 16 प्रो मैक्स पे नो कॉस्ट ईएमआई मिल सकता है? नहीं मिल सकता है। देखिए आपका कंप्लीट डिपेंड करता है आपके कार्ड के ऊपर, आपके सिविल स्कोर के ऊपर। फिर कार्ड जो आपका है जैसे एचडीएफसी का कार्ड के ऊपर नो कॉस्ट ईएमआई होता है, आईसीआईसीआई पे होता है, तो उस टाइम पे अगर एचडीएफसी का होगा, आपके पास एचडीएफसी का कार्ड होगा तो आपके लिए एलिजिबल है या नहीं, ये कंप्लीटली आपके बैंक के ऊपर डिपेंड करता है। तो अपना सिविल स्कोर जो है इंप्रूव करने की कोशिश कीजिए। क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल अगर आप करते रहते रेगुलरली और उसको एकदम मैक्सिमम लिमिट तक यूज नहीं करते तो ऑटोमेटिकली आपका सिविल स्कोर जो इंप्रूव होता है अगर आप टाइम टाइम पेमेंट करते हैं तो। और एक तरीका होता है आप अपने बैंक से कांटेक्ट कीजिए, अगर एचडीएफसी का कार्ड है तो उसमें आप एसएमएस करके आप चेक कर सकते हैं नो कॉस्ट ईएमआई के लिए एप्लीकेबल है या नहीं। अगर एप्लीकेबल है तो किसी भी स्टोर में मिलेगा आपको, नहीं है तो कहीं भी नहीं मिलेगा। व्लॉगर लाइफस्टाइल बोलते हैं 15 प्रो मैक्स इनका हैंग हो रहा है, बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि 17.6 जो है iOS का उसमें अपडेट करूं या नहीं करूं, या फिर वेट करूं iOS 18 का। वेट करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम आ रही तो क्यों ना अपडेट कर ले आप, आपका फोन वारंटी में है, 7.6.1 भी आ चुका है, तो मुझे लगता है आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए। और मेक श्योर कीजिए कि आप लो पावर मोड में तो फोन को इस्तेमाल नहीं कर रहे, क्योंकि लो पावर मोड में फोन जो है लैगी लगेगा आपको। भगीले बोलते हैं इनको 15 प्लस लेना है अक्टूबर में, जहां वो रहते हैं वहां पे एप्पल स्टोर नहीं है, तो कहां से लेना ठीक रहेगा, ऑनलाइन या फिर ऑथराइज स्टोर से? जब ऑथराइज स्टोर है ही नहीं आपके पास तो ऑनलाइन ही आपको लेना पड़ेगा। अगर ऑथराइज स्टोर है तो फिर ऑथराइज स्टोर में जाके लीजिए, आपको थोड़ा अच्छा सा एक्सपीरियंस होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम आईफोन बायर है तो, और डेड ऑन अराइवल वगैरह अगर होते हैं तो वहां पे वो इशू आपका तुरंत सॉल्व हो जाएगा। इमीडिएटली आपको हैंड टू हैंड दूसरा फोन वो लोग दे देंगे, लेकिन ऑनलाइन लेते थोड़ा सा रिस्क रहता है, बट ऑनलाइन में मुझे आज तक कोई दिक्कत तो नहीं आई। मोहम्मद बोलते हैं एप्पल स्टोर को छोड़कर कोई शॉप बताइए दुबई में जहां से आईफोन 15 प्रो मैक्स परचेस किया जा सकता है। अगर आप दुबई में ही रहते हो तब मीना बाजार बड़ दुबई का जो है वहां से किसी भी स्टोर में, सिटी चॉइस है, यूरोजोन है, उनसे ले सकते हैं। अगर आप इंडिया लेके आके यूज करने वाले हो तो आप थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि एप्पल ऑथराइज रीसेलर से ही ले, और बहुत सारे एप्पल ऑथराइज रीसेलर्स आपको दुबई में मिल जाएंगे। आप गूगल पे डालिए एप्पल ऑथराइज रीसेलर्स इन दुबई और आपको लिस्ट मिल जाएगी, एप्पल के वेबसाइट पे भी होता है। शुभ दला कोटी ये बोलते हैं 15 प्रो मैक्स है, इनके पास इनको नेटवर्क इशू आ रहा है एयरटेल सिम में, तो क्या आप बता सकते हैं कि उन्होंने रीस्टार्ट वगैरह करके सब कुछ देख लिया लेकिन इसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, और 17.6.1 में मुझे ये प्रॉब्लम आ रहा है अपडेट करने के बाद। तो आप पहले मेक श्योर कीजिए कि सिर्फ आपको एयरटेल की सिम में आ रहा है कि जियो में भी आ रहा है। अगर सिर्फ एयरटेल में आ रहा है तो देखिए वो जगह से मूव करके आपको प्रॉब्लम आ रही है या नहीं आ रही। जैसे आप घर में इस्तेमाल करते हो या ऑफिस में ही करते हो जहां पे आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो कहीं और जाके ट्राई कीजिए, हो सकता है वहां पे जो आपका टावर होगा एयरटेल का उसमें कुछ इशू होगा, एयरटेल का नेटवर्क में प्रॉब्लम आया होगा और ये कोइंसिडेंस हुआ होगा। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप एप्पल ऑथराइज सर्विस सेंटर में अपने फोन को दिखाइए, वो लोग ही आपको आपका प्रॉब्लम सॉल्व करके दे पाएंगे। अगर सच में कोई इशू आता है तो आपका फोन वारंटी में है। और ये करने के पहले आप एक और चीज भी कर सकते हैं, रीसेट नेटवर्क सेटिंग्स। ये करने के बाद भी हो सकता है आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अजीज बोलते हैं 17.6 का पब्लिक बेटा आईफोन 15 पे इंस्टॉल किया है, तब से बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं इनको। कैमरा के अंदर जो है बफरिंग जैसा उनको नजर आ रहा है, पहले क्लिक का साउंड आ जाता है और फोटो बाद में लेता है। दूसरा सवाल इनका ये है कि एआई फीचर्स इनको मैटर नहीं करते, बस कॉल रिकॉर्डर दे दो iOS 18 पे। तो वो तो एप्पल की मर्जी है भाई,
कॉल रिकॉर्ड देगा नहीं देगा कुछ पता नहीं है अभी। रही बात 17.6.1 भी आ चुका है अभी, तो पब्लिक बेटा से आप स्टेबल वर्जन पे ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो सकते हैं। बस सॉफ्टवेयर अपडेट देखिए और पब्लिक बेटा अपडेट्स को ऑफ कीजिए, आपको वो मिल जाएगा। उसके बाद आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए। अगर नहीं होता है तो फिर आपको भी एप्पल ऑथराइज सर्विस सेंटर में दिखाना चाहिए अपने फोन को, क्योंकि आपका फोन वारंटी में, और इतना नया फोन इतना लैग बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। 616 इन्फोटेक बोलते हैं इनके पास 15 प्रो मैक्स है, यूएसए का है और ग्रीन स्क्रीन का सोचकर अभी तक अपडेट नहीं किया है। अगर ग्रीन स्क्रीन आ जाता है तो क्या एप्पल फ्री रिप्लेसमेंट देगा जैसे 13 प्रो मैक्स में दिया हुआ है? तो क्या इंटरनेशनल वाला भी रिप्लेसमेंट हो जाएगा? मेरे पास इसका ओरिजिनल बिल नहीं है, जिस शॉप से लिया था वहां का बिल है। क्या बीकेसी में लेके जाता हूं तो वहां बिल मांगेंगे? बिल्कुल वहां पे बिल मांग भी सकते हैं, नहीं भी मांग सकते, लेकिन आपका काम नहीं होने वाला। बिल होगा तो भी आपको फ्री में करके देंगे नहीं, क्योंकि 14 प्रो और प्रो मैक्स वालों को ये करके दे नहीं रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेसमेंट आउट ऑफ वारंटी में। तो ग्रीन स्क्रीन अगर आता है तो आप मुश्किल में फंसेंगे। प्रभु बोलते हैं आईफोन 15 का 128GB वेरिएंट इनफ है क्या एक नॉर्मल यूजर के लिए, या फिर 256GB के लिए जाऊं? मेरा कंफ्यूजन क्लियर कर दो। अगर आप 256 के लिए जा सकते हैं तो जाइए, ज्यादा एप्स वगैरह स्टोर करने के लिए आपको काम आएगा। अदरवाइज आप एक पेन ड्राइव भी ले सकते हैं, अगर फोटोज वीडियोस का बैकअप बनाना तो उसमें भी ले सकते हैं। कोशिश कीजिए कि ज्यादा हायर स्टोरेज वेरिएंट जो होता है उसके लिए जाएं, अगर आपका बजट परमिट करता है तो। भविष्य बोलते हैं iOS 18 का बेटा अपडेट करने के बाद क्या स्टेबल iOS 18 का अपडेट कर सकते हैं क्या जब iOS 18 आएगा? बिल्कुल आप कर सकते हैं और मेरा काम है आपको बताने का, मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। दत्ता कदम बोलते हैं आप कौन सा हेयर ऑयल यूज करते हो? तो मुझे लगता है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि मैं बोलूंगा आदिवासी हेयर ऑयल, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कोई आदिवासी हेयर ऑयल या शहरों का वासी वाला हेयर ऑयल कुछ भी नहीं यूज करता। ऑलिव ऑयल वगैरह या कोकोनट ऑयल जो होता है वो थोड़ा बहुत इस्तेमाल करता हूं कभी कभी। ये जो घने बाल आपको दिख रहे हैं सब जेनेटिक होता है, ऑयल का कमाल नहीं है। एपी गेमिंग टॉय बोलते हैं मम्मी मुझे आईफोन दिला रही है सितंबर में एग्जाम के बाद, तो वो चाहती है कि लेटेस्ट वाला लूं, पर 15 प्लस का डिजाइन 16 प्लस के कंपैरिजन मुझे अच्छा लगता है, बट 15 में कुछ एआई फीचर मिस आउट करूंगा क्या मैं, जैसे कॉल रिकॉर्डिंग, एक्शन बटन वगैरह? तो मुझे आईफोन 16 प्लस लेना चाहिए या फिर 15 प्लस विद डिस्काउंट ड्यूरिंग दिवाली दशहरा सेल? देखो भाई, जो घर वाले दिला रहे हैं ना लेटेस्ट वाला वो ले लो, ठीक है? इसमें आप आना का नहीं करो मत, इसका डिजाइन नहीं अच्छा लग रहा, ये नहीं अच्छा लग रहा, क्योंकि आप जब अभी 15 प्लस ले लेंगे ना तो 16 प्लस जब लोग लेके घूमेंगे, 16 लेके घूमेंगे, तो आप भी ऐसा फील करेंगे कि आप बहुत कुछ मिस आउट कर रहे हो। पहली बात तो आपका फोन पुराना दिखेगा, आपका फोन के अंदर बहुत सारे एआई फीचर्स नहीं आएंगे। तो जब आप अफोर्ड कर सकते हो, घर वाले आपको दिला रहे तो टेंशन की क्या बात है, जो लेटेस्ट है वही लीजिए। कुबेर फिल्म टॉक्स बोलते हैं नथिंग फोन 2 जो है ये क्लीन यूआई वाला फोन है। बिल्कुल है, मेरे मुंह तक आई थी बात लेकिन मैं रुक गया, क्योंकि क्लीन यूआई तो है लेकिन बाकी चीजें उस फोन में बहुत ही घटिया है। उसकी आईपी रेटिंग भी बकवास है, उसका जो बैक है वो देखकर तो मुझे बहुत ही गंदा लगता है, और वो फोन अभी तक मेरे ऑफिस में पड़ा है। जो फोन मेरे पास आते हैं, जो मैं खरीदता हूँ, अगर मैं उसको बेचना चाहूँ तो इजीली बिक जाते हैं, लेकिन ये फोन इजीली बिक रहा नहीं है। हमने इस पे बहुत सारे डिस्काउंट्स करके भी कोशिश किया बेचने की, लेकिन वो सेल नहीं हो रहा है और वो पैसे मेरे वहां पे अटके हुए। तो ये नथिंग फोन 2 है, दूर ही रखो इसको। अंकुर बोलते हैं आईफोन 15 प्रो मैक्स इस्तेमाल कर रहा हूँ 17.6 पे, क्या बेटा वर्जन पे अपडेट कर दूं क्या एप्पल इंटेलिजेंस के लिए? मुझे 16 प्रो मैक्स भी लेना है, तो अभी मैं क्या 18.1 बेटा पे अगर अपडेट करूंगा तो उस पर मैं बैकअप बनाऊंगा, तो क्या 16 पे जब जाऊंगा तो 16 में iOS 18 आएगा इनिशियली, तो मैं अगर रिस्टोर नहीं कर पाया तो क्या? आईफोन 16 जब भी आएगा तो iOS 18 का जो लेटेस्ट वर्जन होगा वही उसके ऊपर आपको देखने मिलने वाला है। अगर 18.0 अगर आपको लगता है ऐसा आ जाता है, तब भी एप्पल विद इन अ फ्यू डे उस पे 18.1 का अपडेट कर देगा, उसके बाद बैकअप वगैरह सब रिस्टोर कर पाएंगे, कोई मुश्किल नहीं है। तो अगर आपको अभी ट्राई करना है तो जाइए बेटा वर्जन का इस्तेमाल कीजिए, एंजॉय कीजिए, क्योंकि आपका फोन वारंटी में भी है। आदर्श बोलते हैं 16 के लॉन्च के बाद 15 का 10,000 रुपए प्राइस ड्रॉप होगा, तो बीबीडी सेल में कितना प्राइस ड्रॉप मिलेगा? बीबीडी सेल में एस्टिमेटेड क्या प्राइस हो सकता है? 50 से 55,000 रुपए आईफोन 15 का प्राइस बिग बिलियन डे सेल में हो सकता है। डॉक्टर वसीम मलिक बोलते हैं आईफोन 11 64GB है मेरे पास, मुझे अपग्रेड करना है टाइप सी वाले आईफोन पे। नेक्स्ट 2 मंथ्स में डेंटल ट्रीटमेंट की वीडियो बनाता हूँ, माइक भी इसके साथ इस्तेमाल करने वाला हूँ, तो आईफोन 15, 16, 16 प्रो कौन सा लेना चाहिए? 16 प्रो दुबई वाला लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल दुबई वाला 16 प्रो ले लीजिए, सबसे बेस्ट आपको वही देखने मिलेगा, बट कोशिश कीजिए कि एप्पल के स्टोर का आपके पास बिल हो, ताकि आपको वारंटी में प्रॉब्लम नहीं आए। आप जिस भी कंट्री से बिलोंग करते हो उसमें आप उसकी वारंटी क्लेम कर सकते हो। यूवी बोलते हैं कि किसी और कंट्री से अगर हम फोन खरीदते हैं, आईफोन खरीदते हैं और एप्पल इंश्योरेंस लेते हैं, और अगर हम अपने होम कंट्री वापस आ जाते हैं तो क्या हम क्लेम कर सकते हैं या फिर वहीं पे क्लेम करना पड़ेगा हमको? और मेरे पास आईफोन 13 प्रो है, अच्छे से काम कर रहा है, मैं यूरोप में हूँ, अभी बैटरी 86% है, 2.5 साल हो चुके इसको, क्या मुझे 16 प्रो लेना चाहिए या रुकना चाहिए? पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, बैटरी 86% है, आपको ऐसा लगता है कि आप अफोर्ड कर सकते हो, थोड़ा और बेटर जो है फोन का इस्तेमाल कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, तो आप कीजिए उसको 16 प्रो पे अपग्रेड। और रही बात जो एप्पल इंश्योरेंस की आप बात करें, देखिए वैसे तो वर्ल्ड वाइड ये चलना चाहिए, लेकिन अभी रिसेंटली मैंने किसी से बात किया जो कि मुझे बता रहे थे कि एप्पल स्टोर बीकेसी में जो एप्पल केयर प्लस दुबई से लिया था किसी ने या यूएस से लिया था, उसको वो लोग रिजेक्ट कर रहे हैं, वो लोग वहां पे क्लेम करने नहीं दे रहे, बोले जिस कंट्री से लिया था वहां पे जाके आप क्लेम करो। तो ये सारी चीजें इंडिया में पॉसिबल है, कुछ भी हो सकता है ओवरनाइट। चाओ द हार्दिक सिंह
ठीक से नाम मैं नहीं बोल पा रहा हूँ आपका, शायद आपने 2-3 नाम या सरनेम मिला के लिख दिया, आई एम सॉरी फॉर दैट। ये बोलते हैं S24 अल्ट्रा और iPhone 15 Pro में कंफ्यूजन है सभी यूट्यूबर दोनों फोन के लिए, प्लीज सजेस्ट करो कौन सा लूं, बजट इशू नहीं है बस अच्छा फोन चाहिए। मैं आज तक एंड्रॉइड यूजर हूँ, आईफोन में जाऊँ कि नहीं कंफ्यूजन है। बिल्कुल आप जाइए, क्योंकि आप जब एक बार वो उसको इस्तेमाल करेंगे ना तो फिर आप वापस एंड्रॉइड पे जाएंगे नहीं, ये तो पक्की बात है। और इन दोनों में से मैं आपको बोलूंगा 15 Pro Max के लिए, आपने 15 Pro लिखा, 15 Pro S24 अल्ट्रा का रिप्लेसमेंट जैसा मैं नहीं समझता या उसका ऑल्टरनेटिव नहीं समझता। छोटा फोन है वो, S24 अल्ट्रा बड़ा फोन है, उतना बड़ा फोन आप अगर इस्तेमाल कर सकते तो 15 Pro Max ले जाइए, वो काफी बेहतर लगेगा। और यूट्यूबर न्यूट्रल इसलिए है क्योंकि उनको न्यूट्रल होना पड़ता है, मुझे भी कभी कभी न्यूट्रल होना पड़ता है। मिश्रा बोलते हैं कि बिग बिलियन डे सेल में 15 Pro Max का प्राइस क्या होगा। मैं सोच रहा हूँ मेरी गर्लफ्रेंड के लिए बिग बिलियन डे सेल में 15 Pro Max ले लूं और मेरे लिए 16 Pro Max का वेट कर लूं। बस ये जानना है कि बिग बिलियन डे सेल में 15 Pro Max 1,20,000 तक मिलेगा या नहीं मिलेगा। सब लोग अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कुछ ले रहे हैं, सब लोग अपनी गर्लफ्रेंड से कुछ एक्सचेंज कर रही है, क्या हो रहा है हमारे Q&A के अंदर। एनीवेज मिश्रा जी, 1,20,000 तक आपको मिल सकता है 15 Pro Max बिग बिलियन डे सेल में। वैसे जो प्रो मॉडल्स होते हैं, प्रो मैक्स मॉडल्स होते हैं, उनपे ऐसा कोई ड्रास्टिक प्राइस ड्रॉप और अट्रैक्टिव प्राइस आपको बहुत ज्यादा देखने नहीं मिलता है बिग बिलियन डे सेल में, लेकिन हो सकता है कि ये चीज आपको देखने मिले, क्योंकि अभी इस पे प्राइस ड्रॉप आ गया कस्टम ड्यूटी की वजह से। तो 140 वगैरह में तो मार्केट में वैसे भी मिल रहा है इंडियन पीस 140 135 में, तो 120 में आना कोई बड़ी मुश्किल की बात नहीं है। जिक्रा गोगी ये बोलती है क्या मोटो H50 अल्ट्रा लेना सही है। अगर आपका बजट मोटो H50 अल्ट्रा का है तो एक अच्छा फोन है। अगर आप गेमिंग सेंट्रिक फोन चाहते हो, अगर आपको परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फोन लेना है तो वो इतना ग्रेट फोन नहीं है। फोटोज वगैरह उसमें अच्छी आ जाती है, लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हो iPhone 15 वगैरह लेना तो वो बेटर रहता है। वीडियोस वगैरह भी अच्छी आती है उसमें, और गेमिंग वगैरह अगर आपको करना है तो वो भी बेटर रहता है। बाकी इस प्राइस पॉइंट पे H50 अल्ट्रा अच्छा है, वैल्यू फॉर मनी। अतुल यादव बोलते हैं iPhone 16 में 128GB बाइंग करना क्या रिस्क होगा ड्यू टू iOS 18 के न्यू AI फीचर्स। कोई रिस्क नहीं होगा, मुझे भी लगा था AI फीचर्स जो है बहुत ज्यादा जगह घेरते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो लिमिटेड स्पेस ही लिया है 2-3 GB के आसपास, तो 2-3 GB से क्या ही फर्क पड़ने वाला है, तो 128GB भी ले सकते हैं। यही था दोस्तों आज का हमारा संडे Q&A। आपके दिल में भी अगले संडे Q&A के लिए कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं इसी संडे Q&A के, और नेक्स्ट Q&A में मैं उनमें से ही कोई कमेंट पिक करके लेके आऊंगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपका वीडियो पसंद होगा। पसंद वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।